तमाम अटकलों के बीच असम कैडर के आईपीएस पदाधिकारी रहे आनंद मिश्रा ने आज 7 मई को जिलाधिकारी के कार्यालय में बक्सर लोकसभा सीट के लिए नामांकन कर दिया। पहले ही दिन उनका पहला नामांकन रहा। दोपहर 12:30 बजे के लगभग वे अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, जिसमें भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष माधुरी कुंवर भी थी। भाजपा के बागियों का एक गुट उनके साथ है। जब वे बाहर आए तो उनसे मीडिया के लोगों ने कई सवाल किए। आप चुनाव से हटेंगे तो नहीं, नौकरी में वापस तो नहीं लौटेंगे, क्योंकि जीत की संभावनाओं को लेकर अटकलें तो हैं। सुनते हैं उनके जवाब। 7 मई को हम लोगों को बहुत कहते हो प्रसन्नता हो रही है कि काफ़ी जन समर्थन और जन आशीर्वाद को के साथ जो किला मैदान में हम यहाँ के प्रथम रहे। इस चरण के जो अंतिम चरण का जो अपना चुनाव होगा, इसमें प्रथम नामांकन हम लोगों ने किया और सब कुछ बड़े सुचारू तरीके से हमने यहाँ पे नामांकन कंप्लीट किया। क्या लगता है? हमें लगता है कि अब ये नामांकन करने के बाद बहुत लोगों के मन में जो दुविधाएं चल रही थी, कम से कम वो तो समाप्त हो जानी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि इंसान के जो रिकॉर्ड्स को देख के ही आगे के लिए, तो मैं कहूँगा कि अब जो हमारा कैंपेनिंग होगा, जो हमारा जनसंपर्क होगा और फोकस्ड होगा, और ज़रूर अब लोग भी हमें सीरियसली लेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो हैं इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, तो हम कोई हवा नहीं बांध रहे थे, हम कोई एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे थे, हम सच में यहाँ पे जनमानस की सेवा के लिए, अपनी भूमि की सेवा के लिए आए थे। और इस सीरियसनेस को दिखाते हुए आज हमने अपना यहाँ नाम। क्या लग रहा है आनंद जी, इस बार बक्सर लोकसभा का जनता आनंदमय हो जाएगी? इस बार बक्सर जीतेगा, बक्सर जीतेगा, आनंदमय होगा। जीते थे। देखिए, आनंदमय बक्सर तो हमेशा हम चाहेंगे। अब चलिए मेरा नाम आनंद है तो लोग उसको थोड़ा वैसे कर देते हैं, लेकिन बक्सर क्यों, हमारा पूरा देश और बिहार ये डिजर्व करता है कि सब कुछ आनंदमय रहे। आज आपके सभा में जैसे पूर्व भाजपा के लोग, अन्य लोग दिखे, क्या लगता है कि चुनाव तक रह पाएंगे? जी देखिए, यही है, ये अटकलों के बीच ही रास्ता चीरते हुए निकलता जाता है। बहुत सारे लोग हम साथ में जुड़ते रहेंगे। कुछ लोग होंगे जो किन्हीं कारणों से खुद भी रुक जाते हैं, कुछ रोक दिए जाते हैं, तो इन सबको लेके ही चलते हैं। देखिए, कभी आप किसी भी जब आप रणभूमि या कहीं पे उतरते हैं तो आप अपनी ताकत पे उतरते हैं, और जो सपोर्ट मिलता है वो आशीर्वाद होता है। तो अगर कभी किसी को लगे कि वो हमारे साथ आगे नहीं चल सकता, मैं सहर्ष और आदर सहित उनको मैं खुद बताऊंगा कि आप अपने आप को किसी तरह के तकलीफ में ना डालें। हमने शुरुआत किया था ये लड़ाई और हम लड़ते रहेंगे। अटकलें लगाई जा रही है कि मोदी जी आएंगे तो आप चुनाव मैदान से। देखिए, अब ये भी अटकल ही थी ना कि हम ऐसे हवा बांध रहे हैं, चले जाएंगे, नॉमिनेशन नहीं होगा, हो गया ना, तो ऐसी अटकलें लगती रहेंगी लास्ट मिनट तक। अब क्या, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र प्रत्याशी हैं, तो हमारे पास बहुत ऐसी सुविधाएं नहीं है कि मैं अपनी बात को हमेशा रख सके। तो मैं यही सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अटकलों पे ना जाए, अपने बेटे और अपने इस भाई पे यकीन रखें कि हमने जो शुरुआत किया है उसको हम कंप्लीट भी करें। 1952 याद आएगी? अब बिल्कुल, देखिए 1952 है क्यों, अभी भी हो रहे हैं, अभी भी जैसे स्वतंत्र प्रत्याशी जीत रहे हैं। अभी लास्ट लोकसभा में करीब 6 लोग ऐसे हैं। तो स्वतंत्र प्रत्याशी हर जगह से जीतते हैं। जब कोई समाज सजग हो जाता है, उसे लगता है कि उसकी अपनी मूलभूत सुविधाएं और ज़रूरतें किसी भी और चीज़ से बड़ी होती है, तो वहाँ से हमेशा ही एक स्वतंत्र प्रत्याशी जीतता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बात। कुछ भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता या पदाधिकारी इस तरह की उद्घोषणा किए कि ये एक तरह से दूसरा भाजपा समझे, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, मेरा इस पे कहना है कि एक विचारधारा है जिसको लेके लोग चलते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मैं उस विचारधारा में भी फिट होता हूं, क्योंकि जहां पे भी राष्ट्र कल्याण की बात आती है, देश के विकास करने की बात आती है, तो मैं एक सिपाही रहा हूं और मेरे लिए हमेशा ये सर्वोपरि रहेगा, राष्ट्रहित हमेशा सर्वोपरि रहेगा। तो क्योंकि उनमें मुझे वो कहीं ना कहीं विचार दिखा कि हमारा उद्देश्य एक जैसा है, तो इसलिए लगता है कि उन्होंने मुझे भी सपोर्ट किया है। एक सवाल और, क्या आईपीएस से बेहतर ये रहेगा जन सेवा के लिए? अब हम कहें कि सेब से बेहतर संतरा होगा क्या, तो दोनों अलग चीज़ें हैं जी, दोनों अलग चीज़ें हैं, अलग अलग स्वरूप है, लेकिन हाँ, दोनों ही फल है। ऐसे दोनों ही पब्लिक सर्विस की तरफ जाएगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि पॉलिटिक्स मुझे एक बड़ा धरातल देगा, जहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों पे पॉजिटिव सकारात्मक इम्पैक्ट डाल सकूँ। क्योंकि 2 साल तक आपको उसमें संभावनाएं अभी भी रहेगी। हाँ, नहीं, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप यकीन मानिए, मैं वापस सर्विस की तरफ मुड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं सेवा के लिए आया था, मैं अपनी मिट्टी, अपनी धरती पे आया हूँ, और मैं अपने घर परिवार में। क्या वजह रही होगी ये निर्णय लेने का? नहीं, क्योंकि मैंने बताया, मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था, और आदमी अपने आप को समझता है ना। मेरा एप्टीट्यूड जो है वो, मैं जनता के संग मिलना घुलना मुझे ठीक लगता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। क्या फिर आईपीएस छोटा प्लेटफॉर्म है? नहीं, राजनीति के आईपीएस छोटा प्लेटफॉर्म, अलग प्लेटफॉर्म है, अलग प्लेटफॉर्म। जी।
आनंद के समर्थकों ने नामांकन के पूर्व किला मैदान में विशाल जनसभा का भी आयोजन किया था। यह उसी का नज़ारा है जहां उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। अब यहाँ एक बात सबसे गौर करने वाली यह है कि निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतने का दम रखते हैं या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। हम खुलकर नहीं कह सकते, लेकिन यह तो तय है इनकी मौजूदगी ने भाजपा के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं, क्योंकि अब तक के जो जनसंपर्क और लोगों की ओपिनियन सामने आई है, कुल मिलाकर यह सिर्फ और सिर्फ भाजपा के वोटर्स में ही सेंध लगाते दिख रहे हैं। अन्य दलों पर इनका प्रभाव नगण्य है। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।